दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे। मैं पंडित शस्त्र पांडे आपको हस्तरेखा के में जीवन रेखा या लाइफ लाइन रेखा, उसी को आयु रेखा भी कहते हैं, उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स इतना भरे पड़े हुए हैं जो गलत जानकारी दे रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता वो बता रहे हैं, कुछ भी बताने लग जा रहे हैं। तो आप जो है सही और सटीक जानकारी मेरे द्वारा आप जानिए और उसको समझिए। जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टार्ट होके ये मणिबंध तक जाती है, तो इसे 27 जीवन रेखा माना जाता है, यानी पूर्ण आयु मानी जाती है। ये रेखा यहाँ पर नहीं है, यहाँ तक है, तो ये 80 से 85 वर्ष की आयु रेखा मानी जाएगी। अगर यही धीरे धीरे जीवन काल में भी अगर आके यहाँ पर पूरा मिल जाए तो इसे 27 जीवन रेखा माना जाता है, यानी व्यक्ति की आयु की वृद्धि भी हो जाती है। लेकिन आप जीवन में आप अपने स्वास्थ्य के बारे में समझना है। आपका स्वास्थ्य कब खराब रहता है, कब अच्छा रहता है, ये आप जानिए। तो जीवन में अगर बचपन में ये यहाँ से आपका जन्म दिखाता है और जन्म के बाद ये यहाँ से ये आपका ये बचपन दिखाता है, यहाँ तक का। तो यहाँ से आप ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुंडली नुमा या सिकड़ी नुमा रेखाएं, यहाँ पर मतलब गुंठित रेखाएं अगर ज़्यादा दिखाई देती हैं या कटी पिटी हैं, तो यहाँ पर आपके बचपन में स्वास्थ्य खराब दिखाता है। या फिर इस तरह की रेखाएं यहाँ पर कहीं पर भी जीवन काल में ये जीवन में कहीं पर भी जीवन रेखा में कहीं पर भी कटी पिटी दिखाई देती हैं, तो आपके खराब स्वास्थ्य को दिखाता है। उसके बाद फिर आगे जो रेखाएं जब सीधी चलती हैं, सही कहीं कटी पिटी नहीं है, तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को सही दिखाता है। और उसके बाद जो है जीवन रेखा का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्टर आप ये जान लीजिए कि जीवन रेखा खंडित होती है। खंडित किस तरह से होती है? जैसे ये यहाँ से आई यहाँ तक है और ऊपर से रेखा एक आई यहाँ तक है, यानी दोनों जुड़ी हुई नहीं होती हैं, दोनों में गैप होता है, अलग अलग रेखाएं होती हैं। तो ये व्यक्ति को ये बताता है, खंडित जीवन रेखा आयु रेखा व्यक्ति के बारे में ये बताती है कि व्यक्ति के जीवन काल में महत्वपूर्ण कार्यों में उसको असफलता प्राप्त होती है। इसलिए उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसको अपने महत्वपूर्ण फैक्ट्स को अपने दोस्तों से भी या जिन नहीं जानता है उनसे तो बिल्कुल नहीं शेयर करना है। घर में भी आपको अपने इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं या जो लक्ष्य हैं उस व्यक्ति से मत शेयर करिए जिसको आप जानते हैं कि उसकी आदत है कि वो हर किसी से शेयर कर देता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी आपको निरंतर बहुत अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।